राम राम सभी भाइयों को। चलिए आज हमारा जो है चौथा पार्ट है, क्योंकि कोई भी भाई जो नई दुकान खोलना चाहता है तो उसको कुल जानकारी देना मेरा काम है। मैंने सामान भी बताया है कि कितने रुपए का सामान आएगा, कम से कम रुपए का कितने रुपए का सामान आएगा, और पार्ट बाई पार्ट में मोटर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि कौन सी मोटर कितने में भरी होगी और उसके बुश वगैरह या बेयरिंग वगैरह कंडक्शन वगैरह उसका फुल काम कितने का होगा और आप ग्राहक से क्या चार्ज ले सकते हो। तो उसके बारे में भी मैं आपको क्रम बाय क्रम पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काम भले ही आप सीखे हो, कई भाई लोगों को पता नहीं रहता कि हम कौन से पंखे का क्या चार्ज लें। तो इस बारे में पूरी जो है जितने भी पंखे हैं और जितनी भी मोटर हैं सबके बारे में पार्ट बाई पार्ट में आपको उनके चार्ज के बारे में और उनके आप क्या उनके रिपेयरिंग का पैसा लें ग्राहक से या ग्राहक पे चार्ज लगा, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखना, तो वीडियो को जरूर पूरा देखना, क्योंकि पूरा वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो देखिए मेरा चौथा पार्ट है जो कि है वो 48 इंची पंखे के बारे में है, जो कि यदि आप इस पंखे को भरोगे तो इसका चार्ज रहता है 300 से और 400 रुपये के बीच में। अब 300 रुपये आप एल्युमिनियम से यदि पंखे को भर रहे हो तो 300 रुपये ले सकते हो, और यदि आप इसी पंखे को कॉपर में भर रहे हो तो 400 रुपये ले सकते हो। और यदि पंखा एल्युमिनियम में है, एल्युमिनियम तार में है, तो और ग्राहक कहता है कि मुझे इसे कॉपर में करवाना है, तो आप 500 रुपये ले सकते हो, 100 रुपये और बढ़ती ले सकते हो, क्योंकि अगर एल्युमिनियम से कॉपर होगा तो कॉपर ज़्यादा महंगा आता है, एल्युमिनियम सस्ता आता है। तो आप 500 रुपये ले सकते हो एल्युमिनियम से कॉपर हो रहा है तो। और यदि एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 300 रुपये, कॉपर से कॉपर 400 रुपये, ठीक है, भरने का रेट है। अच्छा, इसके अलावा बेयरिंग चेंज हो तो बेयरिंग का है 150 रुपये। बेयरिंग इसमें डलती हैं 6201, 6202। निचली तरफ की बेयरिंग होती है 6201, ऊपरी साइड की बेयरिंग होती है 6202। दोनों बेयरिंग यदि आप चेंज करते हो तो आप 150 रुपये ले सकते हो ग्राहक से इसका चार्ज। और यदि एक बेयरिंग यदि डालते हो आप तो 100 रुपये ले सकते हो, क्योंकि मेहनत बराबर होती है। सिर्फ बेयरिंग का कॉस्ट कम हो जाएगा, बेयरिंग का जितना भी रुपये है वो कम हो जाएगा, लेकिन मेहनत बराबर लगती है। तो आप यदि एक बेयरिंग आप डालते हो तो ग्राहक से 100 रुपये ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप कंडक्शन चेंज करते हो तो आप 50 रुपये ले सकते हो, 20 रुपये आपकी मेहनत हो जाएगी, 30 रुपये का कंडक्शन आएगा। कंडक्शन यदि आप डालते हो तो ग्राहक से आप 50 रुपये ले सकते हो, क्योंकि 30 रुपये का कंडक्शन आएगा और 20 रुपये आपकी मेहनत हो जाएगी। यदि कभी आपने पंखा खोला और पंखा सही है और कनेक्शन अकेले होने हैं, उसमें जो वायर होती है इसकी वायर जल गई है अगर, तो आपने पंखे का जो कनेक्शन किया है तो भी आप ग्राहक से 50 रुपये ले सकते हो। आपने कुछ नहीं डाला फिर भी आप 50 रुपये ले सकते हो ग्राहक से आप, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी ब्लेटें आती हैं वो ब्लेटें आती हैं जैसी आप लोग 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 100, 150, 200 मिनिमम है, हाईएस्ट में, मीडियम 150 रुपये, हल्की क्वालिटी में 100 रुपये। आप 200 वाली के 250 रुपये ले सकते हो, 150 वाली के 200 रुपये ले सकते हो, और 100 रुपये वाली ब्लेड के आप 150 रुपये ले सकते हो, ठीक है। और कभी इसकी बॉडी मोडी टूट जाए या कुछ हो जाए तो पर उसका कोई इलाज नहीं, पंखा कबाड़े के काम का रह गया है, क्योंकि यदि आप इसकी बॉडी मंगवाओगे तो पंखा लगभग जो है नई जितने का नया पंखा आएगा उससे थोड़ा बहुत ही कम कॉस्ट आएगी, इतना रुपये आपका लग जाएगा
इसलिए पंखा आप ग्राहक से मना ही कर दो कि इसकी बॉडी ख़राब हो चुकी है, आप पंखा नया ले लें। अच्छा, इसमें अब आप यदि ग्राहक के घर पर जाते हो तो ग्राहक के घर पर यदि आपने पंखा भरा एलुमिनियम, तो आप उसमें 100 रुपये अपना चार्ज लगा सकते हो फुल फिटिंग का। तो 300 और 100 400 रुपये हो जाएंगे एलुमिनियम से यदि आप पंखा भरोगे। यदि कॉपर से भरोगे तो आपके 500 रुपये हो जाएंगे, 400 रुपये कॉपर के हो जाएंगे पंखा भरने के, और 100 रुपये आपका चार्ज हो जाएगा। यदि एलुमिनियम से और कॉपर से भरोगे आप पंखा, तो पंखे का चार्ज जो बनेगा 500 रुपये, 100 रुपये आपकी मेहनत हो जाएगी। घर पर जाकर यदि आप पंखा खोल कर लाते हो और उसे भरकर दोबारा पंखा फिट करने जाते हो तो 600 रुपये हो जाएगी। यानी कि प्रत्येक काम, जितना भी काम निकलता है, अभी आपको जितना मैंने काम बताया उसमें आप 100 रुपये ऐड और कर दो। यदि आप ग्राहक के घर पर जाकर पंखे को खोलते हो या उसके घर पर जाकर पंखे का कोई भी काम करते हो तो उसमें 100 रुपये आप ऐड कर दो। चाहे 50 रुपये का काम हो, चाहे 400 रुपये का काम हो, चाहे 150 रुपये का काम हो, कुछ भी काम हो, जो आपका चार्ज बनता है, जो आपका चार्ज दुकान पर बनता है, वो दुकान पर ना होते हुए आप ग्राहक के घर पर जाकर पंखे को खोलते हो तो उसमें 100 रुपये ऐड हो जाएंगे आपकी मेहनत, जो आपका चार्ज बनता है। क्यों? आप ग्राहक के घर पर जाओगे और पंखे को खोलोगे, फिर उसको सुधारोगे, फिर दोबारा फिट करने जाओगे तो उसमें बहुत टाइम ख़राब होता है। तो इस वजह से आप 100 रुपये ऐड कर सकते हो। जितना भी मैंने इस पंखे का चार्ज बताया है, 48 इंची सीलिंग फैन पंखे का, जो सीलिंग फैन छत वाला पंखा होता है उसको हम 48 इंची पंखा बोलते हैं। तो मैंने इसकी जो है सभी चार्ज आपको बता दिए हैं कि आप ग्राहक से क्या क्या चार्ज ले सकते हो और कौन सा काम कितने रुपए में आप कर दें। और कुछ चार्ज आपके क्षेत्र के हिसाब से हो सकते हैं, जो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जो मेरे इधर का जो चार्ज है वो मैंने आपको बताया है। जो मैं एमपी मध्य प्रदेश अशोकनगर जिले से बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आप कौन से क्षेत्र में मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने क्षेत्र से समझ लीजिए। जो सभी मैंने चार्ज बताए हैं अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आने वाली वीडियो होगी मेरे मिस्त्री भाइयों के लिए। और मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और सबसे ज़्यादा समय का ध्यान रखिए, समय के साथ चलना सीखिए। जय हिंद, जय भारत।